घर का सपना पूरा करना है तो आज के समय में सबसे आसान तरीका है होम लोन लेना। लेकिन यही सपना अपने साथ लेकर आता है एक लंबा फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि लोन खत्म होने तक आप सिर्फ घर की कीमत ही नहीं देते बल्कि बैंक को ब्याज के तौर पर मोटी रकम भी चुकाते हैं। ऐसे में जितना लंबा आपका लोन टेन्योर होगा उतना ही ज्यादा ब्याज देना पड़ता है। छोटी ईएमआई देखकर लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन यही खुशी आपकी जेब से ज्यादा पैसे निकलवाती है। चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए का होम लोन लिया। ब्याज दर है 9.55% सालाना। अगर लोन 15 साल का है तो आपको हर महीने करीब 31,400 रुपए की ईएमआई देनी होगी। 15 साल में कुल मिलाकर लगभग 56,50,000 रुपए चुकाने होंगे। सोचिए, इसमें से 26,50,000 रुपए तो सिर्फ ब्याज के हैं जो सीधे बैंक की जेब में जाएंगे। वहीं अगर लोन 20 साल का है तो आपकी ईएमआई थोड़ी कम होकर करीब 28,000 रुपए महीने होगी। लेकिन लोन का टेन्योर बढ़ने की वजह से आपको कुल 67,30,000 रुपए चुकाने होंगे। इसमें से 37,30,000 रुपए सिर्फ ब्याज में जाएंगे, यानी कम ईएमआई के चक्कर में बैंक को ज्यादा पैसा देना होगा। वहीं अगर आपका लोन 25 साल का है तो ईएमआई और कम होकर 26,300 रुपए महीने रह जाएगी। लेकिन लंबे समय की वजह से आपको कुल 78,90,000 रुपए चुकाने होंगे। इसमें से 48,90,000 रुपए सिर्फ ब्याज के रूप में बैंक ले जाएगा, यानी आधे से ज्यादा रकम आपके घर के लिए नहीं बल्कि बैंक के मुनाफे में जाएगी। मतलब सिर्फ 5 साल का टेन्योर बढ़ाने से आपको लाखों रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज देना होगा। अब सवाल है, क्या ये ब्याज का पैसा वापस आ सकता है? इसका जवाब है हाँ। अगर आप ईएमआई के साथ साथ एसआईपी में निवेश शुरू करें तो लोन खत्म होते होते लगभग उतनी ही रकम वापस मिल सकती है। मान लीजिए आप 30 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए लेते हैं। आपकी ईएमआई होगी 28,062 रुपए महीने। 20 साल में आप कुल 67,34,871 रुपए चुकाएंगे, जिसमें 47 लाख रुपए सिर्फ ब्याज होगा। अब ईएमआई का 25% यानी 7,015 रुपए हर महीने एसआईपी में डालें। अगर रिटर्न रेट 12% सालाना हो तो 20 साल में फंड वैल्यू होगी 64,52,799 रुपए। अगर रिटर्न रेट 15% हो तो 20 साल में फंड वैल्यू होगी 93,09,420 रुपए। यानी जितना पैसा आप अपने बैंक को ब्याज में देंगे उतना ही पैसा आप एसआईपी के जरिए वापस पा सकते हैं। साथ ही अगर आप सोचते हैं कि ईएमआई के साथ साथ 25% एक्स्ट्रा एसआईपी करना मुश्किल होगा तो कोई बात नहीं, आप कम रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं और हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसे कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी से शुरुआत करें और हर साल इसे 10% बढ़ाते रहें, जैसे दूसरे साल में 5,500 रुपए, तीसरे साल में 6,050 रुपए, तो 20 साल में 12% सालाना रिटर्न पर आपका फंड बढ़कर 93,15,692 रुपए रह जाएगा। मतलब छोटी रकम से शुरुआत करके और धीरे धीरे बढ़ाते हुए आप लंबे समय में करोड़ रुपए के करीब का फंड बना सकते हैं। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे ईएमआई के साथ सेविंग्स की आदत बनती है, लोन के साथ एसेट भी बनता है, ब्याज का असर कम हो जाता है, प्री पेमेंट का मौका मिलता है, लोन खत्म होते ही हाथ में बड़ी कैश राशि आती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि होम लोन सिर्फ कर्ज नहीं बल्कि ये एक मौका है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्मार्ट बनाने का। ईएमआई के साथ एसआईपी जोड़िए और ब्याज का पैसा वापस पाइए। इस कैलकुलेशन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहें जी बिजनेस।